तो राधे राधे, जय श्री राम। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह का हो रहा था टाइम और मैं कर रही थी अथर्व के दूध की और अपनी चाय की तैयारी। तो देख लीजिए, मैं फ्रिज में से दूध निकाल रही थी दोनों के लिए, क्योंकि चाय के लिए और दूध और मतलब अथर्व के लिए। तो मैंने दोनों मलाई के डोंगे भी ले लिए थे और दोनों दूध भी ले लिए थे, क्योंकि अथर्व गाय का पीते हैं, आपको पता होगा, और हम लोग भैंस के दूध की चाय कॉफ़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन भी जमा लूँगी और बस मलाई वगैरह भी निकाल दूँगी। और इसमें निकाल ली थी चाय बनाने के लिए चाय का डंका और हत्ता, जो भी आप बोलते हैं। तो हम हत्ता बोलते हैं, आप डंका, चाय का बर्तन, पतीला, जो भी बोलते हो वो बोल रहे हो। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ। अब मैं निकालूँगी मलाई। तो बस पहले गाय की निकाल दूँगी, फिर भैंस की निकालूँगी। दोनों अलग अलग निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं दोनों का मलाई भी अलग निकालती हूँ और दूध भी अलग रखती हूँ। और जो गाय का दूध होता है पूजा में और बच्चों को देती हूँ, और भैंस का हम लोग ले लेते। तो मैं पहले अथर्व का दूध गर्म कर लिया था और यहाँ पे हम लोग पी रहे थे चाय। और चाय पीते पीते बातें हो रही थी पतिदेव से। हम कहते कॉफ़ी कैसी बनी, तो ये कह रहे थे बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। मैंने कहा जितना भी बनाती जाओ, बना बना के पिलाओ। बुरा भी कह रही थी। हम कहते ना अच्छा मुँह बना रहे हो। तो ये और ज़्यादा बना बना के दिखाए थे, बहुत गंदी बनी, बहुत गंदी बनी। मैंने कहा पीते भी जा रहे हो, बुरा भी बोलते जा रहे हो, गंदी बनी, गंदी बनी। तो बस यही बातें हो रही थी और बस चाय पीती जा रही थी। और आज हमारे घर में काफ़ी काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तो नहा धोकर मंदिर जा लिया है, पता है, एक एप्पल खा के फिर मंदिर जा रहे हैं आज हम। देर हो गई और देखो दाने कितने और निकलने लगे, सारी नज़र लग गई किसी की। और जो सामान हमें रखना है उस वाली अलमारी में, आपको दिख रहा होगा कबर्ड में, तो बस उसमें रख देंगे। और इसके बाद में काम तो बहुत करना, सामान जो कल जितना निकालती हैं उतने ही जाता, फिर रखना भी पड़ता है। कुछ करती हैं उससे पहले भी उतना ही काम रहता है और करने के बाद भी उतना ही काम रहता है। तो कपड़े धोना है, मुझे सामान भी रखना है और अथर्व को भी नहवाना है और मंदिर भी जाना है। पहले एक एप्पल खा लेते, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना। तो ऐसे करते हैं। चलो तो खा लूँ पहले एप्पल, फिर भूख लगी थी, 11 बज गए, तो फिर मंदिर में टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हमने कहा चलो पहले एक एप्पल खा लो फिर मंदिर जाते हैं। और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब कि 4 बजे उठ गई थी सुबह सुबह। और देखो मलाई, दूध और इतने सारे बर्तन मैं सब रात में करके ही सोई थी, और आप देख सकते हैं। और नीचे भी जो खाना वगैरह, आज मुझे दादाजी की श्राद्ध करनी है। तो यहाँ पे पतिदेव मतलब काजू बादाम वगैरह काट रहे थे खीर के लिए। ये बैठे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरा काम कर दोगे। आधी तो मैंने काट दी थी, आधी इनको दे दी थी। मैंने कहा अगर आप कर दो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। फिर भी इनको गुस्सा आ रहा था, पर काट दिए थे। तो बस यहाँ पे ये काजू बादाम वगैरह निकाल रहे हैं, पंडित जी के लिए खाना बनना है। और बच्चे हमारे दोनों सो रहे हैं अभी, एक जग रहा है, एक सो रहा है। और टाइम हो रहा था 10:30। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दू वगैरह रात में काट के रख दिया था, सब तैयारी लगा के। और मैं 4 बजे में बता रही हूँ, बहुत जल्दी उठी थी। तो बस मैंने बर्तन वगैरह सब रात में ही तैयारी लगा के रख दी थी कि सुबह मुझे ये काम करना है। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी छौंक दी है और बस। और तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी हो रही है, देखो आप बगल में कढ़ाई रखी है। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फटाफट 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 पनीर की सब्ज़ी की तैयारी। तो यह मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और देखो पतीला इतना बड़ा वाला रखा, और मुझे डर लग रहा था बार बार कि ऐसा नहीं गिर जाए, ऐसा नहीं गिर जाए। और अब मैंने जलाई है गैस, और बगल में रखी है कद्दू की सब्ज़ी, तो उसे भी चलाते जा रहे हैं। कुकर में मैंने चावल लगा दिए थे खीर के लिए। पहले मैंने भगोने में बनाने की सोची थी खीर, भगोने में बनाई तो भगोने में थी, पर मैंने सीटी बुला दी थी कुकर में। पहले मैंने चावल को तेल में फ्राई कर लिया था, इसके बाद में कुकर में लगाया था। और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी में मसाले डाल रही हूँ और पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो उसमें मैंने मतलब तेल डाल के और भगोने को रख दिया है। अब तेल हो गया है, तो मैं इसमें भी छौंक लगाती जाऊँगी। तो छौंक वही हींग जीरा वाली, और खड़ा गरम मसाला, हींग, जीरा और हरी मिर्च थी कटी हुई, और तेज़पत्ता, दालचीनी, बस इन सब चीज़ों को छौंक लगा दिया था। और मैंने मूंगफली और गरी को पीस लिया था अच्छे से। और टमाटर तो मैं पूजा के लिए चाहिए, तो मैं इसमें प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि पंडित जी को भी खाना खिलाना है, इस वजह से। तो बस इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी बनाती जा रही हूँ।
और पंडित जी को जल्दी बोल दिया था आने का, पर लेकिन पंडित जी काफ़ी लेट आए थे, हमारा खाना जल्दी बन गया था। तो बस खाना देखो बनता जा रहा है और मैं लगी हूँ अपने करने को। यहाँ पे मम्मी आ गई थी मेरी मदद करने। मदद मतलब मैंने मम्मी से बोला था कि गरी आप फरवा दो नारियल को, तो मम्मी नारियल फरवा के पापा जी से वो लेके आई हैं। और यहाँ पे देखो मैंने छौंक लगा दिया है। तो मैंने सबसे पहले टमाटर मतलब मसाले डाल दिए थे और मसाला हो जाएगा। मसाले में वही है, मैंने आपको बताया, खड़े पहले छौंक लगा दिया था, खड़े तेज पत्ते और खड़ा गरम मसाला यानी कि लौंग, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का। इसके बाद में मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी थी और धनिया मिर्ची हल्दी डाल दी थी, फिर टमाटर की प्यूरी डाली थी। इसके बाद में मैंने ये जो मूंगफली और गरी वगैरह है तो इसको डाल देंगे, तो इसे भी अच्छे से मतलब पक जाने देंगे। इतनी सारी डाली थी, आपने देखा। अब मैं इसे भी डाल दूँगी, वैसे भी पकने देते हैं और काफ़ी लगता है, इसे तो ध्यान रखना पड़ता है कि चलाते ही रहो कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं बिल्कुल धीमी गैस किए थी, फिर भी मुझे डर लगा था कि ऐसा ना हो कि कुछ हो मतलब लग जाओ। मैं मम्मी कुछ कह रही थी तो मम्मी को मैं उठा के दे रही थी, मुझे नहीं ध्यान में मम्मी ने क्या मांगा था। यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ, तो बस इनको और पीस लेंगे। एक बार मैंने डाल दिए थे, दूसरी जार में मैं पीस के और फिर डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं मतलब पास में कद्दू की सब्ज़ी चढ़ी हुई है, रायता भी बनाना है, बहुत सामान अभी बनना भी था। तो मैं लगी थी तैयारी करने को। और अथर्व तो वैसे परेशान नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो काम तो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन आज मैंने चोटी वोटी कुछ नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही आ गई थी नहा के, तो बस ऐसे में ही लगी थी करने को। और देखो टमाटर मैंने और पीस लिए, इनको भी डाल देंगे फटाफट से। तो टमाटर मैंने देखो डाल दिए हैं, दोनों बार के ही पीस के डाल दिए थे। मैंने 2 बार पीसे थे मिक्सी में और दोनों बार के डाल दिए सारे। और बहुत जल्दी हो रही थी सच में, और जब कोई काम रहता तब तो और जल्दी जल्दी होता है। और पंडित जी ने पता बहुत लेट कर दिया था, तो खाना खाते खाते 2 बज गए थे हम लोगों को, 2 ढाई बज गए थे। हाँ 2:30 बज गया था। फिर इसके बाद मम्मी कुछ कह रही थी, मम्मी हमसे कुछ पूछने आई थी, तो मैंने हाँ कह दिया, मम्मी चलेंगे जो भी पूछना है। देखो यहाँ पे मसाला पक रहा है, यहाँ पे खीर चढ़ी है, और ये देखो सब्जी कद्दू की मैंने बना के नीचे रख दी है, और कढ़ाई वगैरह भी नीचे रखे हैं। और देखो ये खीर भी बन गई। और देखो मेरी अंशी के पापा की चाय रखी थी, और ये मसाला पक रहा है अभी भी। और वहाँ पे अंशी के पापा काट रहे हैं पनीर, और देखो चावल भी रखे हैं। तो यहाँ पे अंशी के पापा मेरी मदद कर रहे थे कि मैंने कहा पनीर का मतलब काट दो आप, अभी लेके आए थे। तो ये बोले ठीक है चलो मैं काट देता हूँ, कभी कभी तो कर देते। मंगलम कला मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। प्रणाम करिए। ओम प्रणामस्तु गोविंदे पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम। पंडित जी वगैरह का खाना वगैरह हो गया था। इसके बाद में हम आ गए थे, यहाँ पे पीछे बर्तन रखे हुए थे कुछ, तो मुझे इनको साफ़ करना है, तो निकाल के रख दिए मैंने सब, और मैं साफ़ करूँगी। बस अथर्व को देखो, अथर्व को आज तो मेरे बच्चे ने कमाल ही कर दिया। तो मैं देखो कोई ने अथर्व की साइकिल चुरा ली थी, तो अथर्व ने देखा, मतलब हमारे मकान के 5-6 मकान आगे किसी बच्चे ने चुरा के रख ली थी। लेकिन अथर्व गया मेरे साथ, तो उसने जी मम्मा मेरी साइकिल। तो मैंने देखा है सच में। फिर हमने उससे पूछा तो बोला मेरा बेटा लेके आ गया। तो बताओ कैसे बच्चे होते, घर में से गेट खोल के ले गए। और यहाँ पे देखो भगवान जी के दर्शन कराओ। तो मैं आंटी के यहाँ आई थी, आज आंटी जी ने छठी के दी थी ना राधा जी की, तो मैं आंटी के यहाँ आई थी, तो बस वही देख रही थी आंटी जी भगवान जी को किस तरीके से तैयार करती हैं। और आंटी मतलब छठी उनको बहुत पहले करनी थी, वो वहीं बाहर चली गई थी, इस वजह से उन्हें नहीं कर पाई थी। तो उन्हें कुछ नहीं, पूजन करके और खाना खिला दिया सबको, कह रही नहीं कर पाए, मजबूरी थी इस वजह से। तो राधा जी कितनी सुंदर लग रही है ना, कान्हा जी राधा जी बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है। तो आप लोग भी दर्शन कर लो, और जो वरदान मांगना हो मांग लो भगवान जी से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और देखो यहाँ पे मेरी शॉपिंग भी हो गई है, मुझे कंगन भी खरीद लिए, अंशी के लिए क्लिप भी खरीद ली। बहुत मतलब हम खड़े थे तो अथर्व को लेके आ रहे थे, रास्ते में भैया मिल गए, तो हमने उनसे खरीद लिए, कड़े खरीद लिए। उनका चलो अच्छे लग रहे थे, तो लेकिन जो जैसे वो है ना कंगन वैसे दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है वीडियो में, पर वो रियल में बहुत अच्छे लग रहा है, पर अभी तो दिख भी नहीं रहा, उनका कलर दूसरा दिख रहा है।
पर जो कलर के हैं वो नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो अच्छा दिख रहा है, बाकी कोई कलर नहीं दिख रहे हैं। और मैं किससे बात कर रही थी? अनुष्का के पापा से बात कर रही थी। हाँ, उन्हीं से बात कर रही थी और मैं उनको दिखा रही थी। मैं कही थी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट कर देना। तो चलो, गुड नाइट। बज रहे हैं रात के 11:30 और हमने देखो सारे बर्तन वगैरह खाली करके सब्जी वगैरह के और सब रख दिए। किचन भी साफ कर दी, नीचे भी देखो भगवान रखे हैं। सारे बर्तन साफ हो गए, सब लोग सो गए हैं। अब दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, देखो सब सो रहे हैं और हम काम से फ्री हो गए हैं। बहुत थक गए लेकिन अब बस की नहीं रही। सब सो रहे। अथर्व के पापा अथर्व को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुँह पर देखो कैसी शक्ल पर 12 बजे गए। टाइम तो वैसे कम हो। मेरा बच्चा पाए थे, सब सो रही है। देखो घड़ी में आपको टाइम दिखाऊँ, देखो अब देखा